गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज गणित क्लास 9 की दूसरी क्लास गणित की। तो पहली क्लास में हमने संख्या पद्धति का परिचय पढ़ा था, जिसमें संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, दो बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। तो अब अगला पॉइंट है पूर्णांक संख्या। क्योंकि संख्या पद्धति अपने आप में बहुत लंबा चैप्टर माना जाता है। तैयारी लेवल पे देखा जाए तो इसका विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन क्लास 9 के लेवल से आपको कुछ मेन बिंदुओं से आपको हम परिचय कराएंगे, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो अगला जो हमने लिया है वो लिया हमने पूर्णांक संख्या। तो अब आप सोच रहे होंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इसके पहले हमने आपको बताया था प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब उसके बाद जो संख्या आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या माने तो क्लास 9 के लेवल पे बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, या फिर किसी बच्चे से पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है तो ये भी नहीं पता होता है। अब फिर पूछ लिया जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है तो ये भी नहीं पता होता है। छोटे लेवल की बात है, लेकिन इसलिए आपको हमने सब चीज़ों से परिचय कराया है। अब जो बचा है वो लगातार जारी है। तो आइए अब देखते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या मीन्स प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे अब देखिए, पहले सुनिए परिभाषा क्या है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... बहुत सारी संख्या है। तो ये क्या है, पूर्णांक संख्या की परिभाषा है। तो ये हो गया पूर्णांक संख्या। अब अगला, इसमें बहुत सारी संख्याओं के बारे में बताया जाता है इस चैप्टर में, लेकिन आपको कुछ सीमित ले चल के, ताकि आपके चैप्टर को हम अच्छे समय में खत्म कर सकें। तो इसलिए हमने केवल मेन बिंदुओं को लिया है। तो अगला बिंदु में लिया है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मीन्स जो संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। तो अब इसकी परिभाषा क्या है, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे
4, 8, 10, 15, 25 डॉट डॉट अनंत। तो संख्याएं भाज्य हैं। क्यों? क्योंकि ये एक से बड़ी हैं और स्वयं मतलब कि और किसी अन्य संख्या से भी कट सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अपने स्वयं से कटेंगी। तो जो स्वयं से कटती है उनको आभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब आइए इसमें देते हैं आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या तो एक से बड़ी हुई सभी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं वो आभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक से बड़ी हुई सभी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होती हैं आभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, एक से बड़ी हुई सभी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होती हैं आभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट ऐसी अनंत संख्याएं हैं। एक चीज और इसमें का मेन पॉइंट आपको बता दें, अगर एक क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। वो सम भी है और अभाज्य भी है। इसका इसमें पॉइंट लिख दे रहे हैं ऐसे फर्स्ट में, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। क्या है? 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। ये कभी क्वेश्चन तैयारी में आ जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ये आशा है कि आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और इसके बाद देखिए और कुछ पॉइंट है वो भी आप सामने समझा दे रहे हैं और लिखवा दे रहे हैं। सब आप लोग अपनी नोट तैयार करते रहें घर पर बैठकर, जिससे जब लॉकडाउन खत्म हो तब आपका सिलेबस एक अच्छे स्थान पर रहे, आपको आगे बहुत ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में होता है अंशहर इसमें होता है। तो जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जहां आपका हर 0 के बराबर ना हो, मीन्स q 0 के बराबर ना हो। अगर q 0 हो गया तो संख्याएं इनफिनिटी हो जाती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन इसकी बाध्यता है, वो बाध्यता क्या है कि जहां q बराबर नहीं है किसके? 0 की। मतलब q 0 के बराबर ना हो, मतलब हर आपका 0 ना हो। जैसे 3/11, 2/15, 3/16 डॉट डॉट सब क्या है? परिमेय संख्या है। यदि कोई अंक है तो उसका आप हर एक बना सकते हैं, इसलिए सभी अंक आपके परिमेय संख्या में ही आते हैं। मतलब उनका हर कुछ नहीं है तो आप हर एक बना सकते हैं, तो इसलिए वो सब परिमेय संख्या में आते हैं।
चलिए आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या में क्या है, तो अपरिमेय संख्या में जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में न लिख सकें, मीन्स जिनको अंश और हर में इनका हर निर्धारित ना कर सके हम, उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए देखते हैं, तो लिखेंगे हम जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पाई, √2, √3, √5। अब देखिए इनको हम, जैसे आप सोच रहे होंगे कि पाई 22/7 मान होता है तो पाई परिमेय होना चाहिए, लेकिन जो पाई का मान आप पाते हैं 22/7 वो एग्जैक्ट मान नहीं है, वो पाई का मान लगभग में है। किसमें है, लगभग में है। उसी प्रकार √2, अगर आप √2 का मान ज्ञात करते हैं तो 1.44 से आधा चला जाता है, मीन्स हर खत्म नहीं होता है, तो उसका आप हर निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो मीन्स इनको हम अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जिसको अंश और हर के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं वो संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं, और जिनको हम अंश और हम लिख सकते हैं वो संख्याएं परिमेय होती हैं। तो ये आप के कुछ बिंदु थे जो आपकी संख्या पद्धति से रिलेटेड थे। जो शेष बच्चे होंगे आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, फिर उसको भी लिखवाया जाएगा, और जो छूटा होगा शेष अगले वीडियो में, मीन्स अगली क्लास में। धन्यवाद। तो आप से एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने ग्रुप में, ताकि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। धन्यवाद।